बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम फंक्शनल मैनेजमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और फंक्शनल मैनेजमेंट में या यूं कहें कि क्रियात्मक प्रबंध में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन है। विद्यार्थियों, बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है, लेकिन अभी हम एक सामान्य प्रश्न के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। आखिर यह जानना जरूरी है कि निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन क्या है। इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि जब से व्यक्ति ने दूसरों के अधीन कार्य करना प्रारंभ किया, तब से ही उसकी योग्यता का अंकन होने लगा। अर्थात उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इस बात का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है और इसके लिए ही कार्य मूल्यांकन या योग्यता अंकन प्रारंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे यह योग्यता अंकन निष्पादन मूल्यांकन में बदल गया, क्योंकि यह माना जाने लगा कि योग्यता अंकन जो है वह व्यक्ति की योग्यताओं को आंकता है, अर्थात वह क्या है, जबकि निष्पादन मूल्यांकन के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें यह जांचा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है। एक मायना यह भी निकलता है कि योग्यता अंकन व्यक्ति की उपयोगिता को बताता है, जबकि निष्पादन मूल्यांकन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताता है या उसका मापन करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि योग्यता अंकन की विचारधारा प्रारंभ से थी, लेकिन 1950 के आसपास इसमें बदलाव प्रारंभ हुआ और यह बदलाव निष्पादन मूल्यांकन का रूप ले गया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि दोनों में अंतर है, किंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो निष्पादन मूल्यांकन और योग्यता अंकन में कोई बड़ा और विशेष अंतर नहीं है। मैं निष्कर्ष के रूप में यहाँ निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन को स्पष्ट कर रहा हूँ कि निष्पादन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं या अंतःशक्तियों की किसी कार्य के निष्पादन के लिए उपयोगिता को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित निर्णय किए जाते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के योग्यताओं, क्षमताओं को जांचा जाता है और उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, किसको पदोन्नति दी जानी चाहिए, किसका स्थानांतरण किया जाना चाहिए और उनका वेतन निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। इतना समझने के पश्चात मैं यही कहूँगा कि निष्पादन मूल्यांकन का महत्व भी है, उसकी उपयोगिता भी है। इसके महत्व और उपयोगिता को निम्न बिंदुओं से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ पर।
पहली बात, नियुक्ति की पुष्टि अर्थात कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि प्रारंभ में किसी भी कर्मचारी को परिवीक्षा अधीन रखा जाता है, प्रोबेशन पर रखा जाता है, और यदि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाए तो यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि उसको आगे कंटिन्यू करना है या उसे हटाना है। निष्पादन मूल्यांकन से उसके द्वारा किए गए कृत्यों का मापन होता है, जांच हो जाती है, उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो यदि वह कर्मचारी संस्था के लिए उपयुक्त है, लक्ष्यों की प्राप्ति में सार्थक योगदान देने वाला है, तो उसकी नियुक्ति को कंफर्म कर दिया जाता है, उसे कंटिन्यू कर दिया जाता है, अन्यथा उसे हटा दिया जाता है। दूसरी बात, कर्मचारियों का मार्गदर्शन। निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी मिलता है। वो इस प्रकार कि हम यह देख लेंगे कि किस कर्मचारी में किस प्रकार की कमी है, तो उच्च स्तर के अधिकारी या प्रबंधक उसे उसी प्रकार का मार्गदर्शन देकर उसकी कार्यकुशलता को बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए भी निष्पादन मूल्यांकन उपयोगी है। सही स्थान पर सही व्यक्ति की नियुक्ति। निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा ही यह पता चलेगा कि अमुक कार्य क्या है और उस पर किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होगा कि किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है और उसी प्रकार हम उनकी नियुक्ति करेंगे। उचित पारिश्रमिक का जहाँ तक सवाल है, कर्मचारियों को उनका किया गए कार्य का मेहनताना पारिश्रमिक भी योग्यता मूल्यांकन के मापन से सुनिश्चित होता है। जिस प्रकार का कार्य उसी प्रकार से प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं विकास अर्थात योग्यता मूल्यांकन से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी संभव है, इसलिए भी यह उपयोगी है। जब हम समय समय पर और निरंतर व्यक्तियों का मूल्यांकन करते रहेंगे तो उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगेगा और उसी प्रकार समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर उनकी कमियों को दूर किया जा सकेगा और उनका विकास चरमोत्कर्ष होगा। तो इस रूप में भी यह उपयोगी है। स्थानांतरण। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता में अंतर होता है। हो सकता है प्रारंभिक चयन इस प्रकार से हो गया हो कि उसे किसी एक निश्चित विभाग में होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे विभाग में उसकी नियुक्ति हो गई। योग्यता अंकन और निष्पादन मूल्यांकन से ही यह पता चलेगा कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन यहाँ उचित ढंग से नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे विभाग में उसकी रुचि भी है और विशिष्ट योग्यताएं भी हैं, तो वहाँ उसे स्थानांतरित करके उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति प्रमोशन का भी एक आधार है निष्पादन मूल्यांकन, इसलिए भी उपयोगी है। चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मापन, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों अधीनस्थों को उच्चाधिकारियों द्वारा चयनित किया गया है और यह देखना जरूरी है कि उनका चयन सही है या नहीं, और वह पता चल सकता है निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा। अगर निष्पादन मूल्यांकन नहीं होगा तो यह नहीं पता चल सकता कि प्रभावी व्यक्तियों का चयन हुआ या नहीं हुआ। जबरन छुट्टी का आधार भी यह बनता है। जब
यह लगता है कि निष्पादन मूल्यांकन के परिणाम अमुक कर्मचारी के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, उसके हक में नहीं है, तो फिर उन्हें उस आधार पर निकाला भी जा सकता है। उसे बताया जा सकता है कि आप इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जबरन छुट्टी भी दी जा सकती है, जिससे कि संस्था को विभिन्न प्रकार की हानियों से बचाया जा सकता है। निष्पक्ष अनुशासन की व्यवस्था भी इसके द्वारा कायम होती है, स्थापित होती है। अर्थात निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था जब संस्था में लागू होगी तो कर्मचारियों को, अधिकारियों को यह पता होगा कि उनके कार्यों की जांच या मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए वह स्वतः अनुशासन में आने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों द्वारा आत्मविश्लेषण भी एक कारण बनता है जो इसके महत्व को इंगित करता है। जब कर्मचारियों को अनुशासन लाना ही है तो यह मान के चलिए कि उन्हें आत्मविश्लेषण करना होगा और आत्मविश्लेषण से वह कई प्रकार के सुधार कर सकते हैं। कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा भी स्थापित होती है। जब उन्हें यह पता चल रहा है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन होना है तो वह अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, जिससे उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी और वह प्रेरित होंगे। जैसे कि अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे है, कर्मचारियों को प्रेरणा भी इससे मिल रही है। पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन भी हो रहा है। या पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि चयन प्रक्रिया का प्रभावी मापन इसका आधार है, तो इससे सुपरवाइजर्स का भी मूल्यांकन हो जाता है कि सुपरवाइजर्स जो हैं वह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, अर्थात उनकी मॉनिटरिंग कैसी है और किस प्रकार अन्य लोग कार्य कर रहे हैं उनके अधीन। तो निष्पादन मूल्यांकन के प्रभावी और सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका महत्व है। पर्यवेक्षकों का विकास है और भावी उपयोग। आज का मूल्यांकन आने वाले समय के लिए होगा। पता चलेगा कि किसमें कितनी कमियां हैं, कहाँ उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ स्थानांतरण की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। तो विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आज का जो हमारा प्रश्न है कि निष्पादन मूल्यांकन क्या है और निष्पादन मूल्यांकन का महत्व या उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, वह इस व्याख्यान से पूर्ण हुआ। आप अपने स्तर पर पुस्तक की सहायता से इसे परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का प्रयास करें। आने वाले व्याख्यान में इसी चैप्टर से निष्पादन मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा की जाएगी, जिससे आपको यह विषय और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। नमस्कार।